नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की बात करें तो यह कंपनी मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होसेस, ब्रेडेड होसेस और कस्टमाइज्ड असेंबलियों का निर्माण और निर्यात करती है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल लिक्विड और गैस ट्रांसफर के लिए विभिन्न सेक्टर जैसे स्टील, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स में होता है। तो दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है 6,175 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस जो चल रहा है 467 का चल रहा है। 52 वीक्स का हाई 522 है और 52 वीक्स का लो 158 है। स्टॉक का पी 111 है। बुक वैल्यू है स्टॉक की 33 रुपये 80 पैसे और डिविडेंड यील्ड है 0.06%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 18.8% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.1%। फेस वैल्यू है 2 रुपए की। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02। इसका मतलब यह है कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। इसके वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो वित्तीय प्रदर्शन में इसका जो रेवेन्यू है, कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू पिछले वर्ष के 3,378.76 करोड़ से 17% बढ़कर 443.29 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसके शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 57 से 58% की भारी उछाल देखी गई है। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी ने 17.64 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। एसेट बेस की बात करूँ, कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर 565.02 करोड़ हो गई, जो पिछले साल 426.55 करोड़ थी। कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एरोफ्लेक्स का एक बड़ा राजस्व हिस्सा विदेशों जैसे अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट से आता है। ग्लोबल मार्केट में मजबूत क्लाइंट बेस होने के कारण इसके मार्जिन बेहतर रहते हैं। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जिससे इसके ऊपर ब्याज का बोझ नहीं है और कैश फ्लो का इस्तेमाल बिजनेस बढ़ाने में किया जा सकता है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार के फोकस से इस क्षेत्र को सीधा बढ़ावा मिल रहा है। इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक का पीई रेशियो 111 के पार है, जो कि इसके हिस्टोरिकल या इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी अधिक है। इसका मतलब यह है कि भविष्य की ग्रोथ की उम्मीदें पहले से इस शेयर में शामिल प्राइस्ड इन हैं। ग्लोबल एक्सपोर्ट पर निर्भर होने के कारण यदि अमेरिका या अन्य बड़े देशों में कोई नया टैरिफ या मंदी आती है तो इसके बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा और स्टेनलेस स्टील और अन्य मेटल्स की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन प्रभावित हो सकते हैं। स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 13.8 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 1.52% गिराया है पिछले क्वार्टर से। तो जैसा जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी 66.99% प्रमोटर्स की होल्डिंग थी दिसंबर 2025 में। मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग गिर के हो गई 65.47 और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाया 0.9% से 1.49% और डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाया 3.55% से 3.80%। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 28.46 से 29.23%। तो दोस्तों, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और एसेट लाइट है। फाइनेंशियल ईयर 26 के नतीजों में आई 17% की रेवेन्यू ग्रोथ और मुनाफे में आई तेजी यह दर्शाती है कंपनी की डिमांड मजबूत है। निवेशकों के लिए सलाह है कि कंपनी का बिजनेस और बैलेंस शीट बेहतरीन है, लेकिन इसका वैल्यूएशन पी रेशियो जो है वो 111 काफ़ी महंगा है। लंबी अवधि के निवेशकों को किसी भी गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी करने की रणनीति अपनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।